दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना मुकदमा पेश करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि तकरीबन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात की जद्दोजहद में सर्फ की है कि इस मुल्क के नौजवानों में सियासी शऊर भी पैदा हो और उन्हें अपने बुनियादी हकूक़ का एहसास भी पैदा हो। ये मैंने काम शुरू किया था 1982 में। सबसे पहले अपने हाथ से किताबें लिखी थीं। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था और नौजवान तालिब इल्म जो हैं ये किताबें ले जाकर जगह जगह अपने दोस्तों को दिया करते थे। लाहौर में आने के बाद मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने मेरी किताबें छापना शुरू की। आखिर में पब्लिशर्स जिसने मेरी किताबें छापी वो तारीख पब्लिशर या फिक्शन हाउस था। इन्होंने एक मेरे साथ माहिदा किया था कि ये मुझे हर महीने रॉयल्टी की एक रकम देंगे जो हर साल 10% जो है बढ़ाते रहेंगे। इस वक्त वो रकम बढ़कर 60,000 हो गई थी लेकिन अचानक इसके जो मालिक हैं ज़हूर अहमद खान, उन्होंने इस माहिदे को ख़त्म कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से वो मुझे कोई रॉयल्टी जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, ये भी मतलब कि उनका हक़ था कि जो उन्होंने किया। अब उनके साथ जो मेरे मसाइल हैं वो ये हैं कि एक तो मेरे मसबदात उनके पास हैं जो मैंने उनको शाये करने के लिए दिए थे, वो वापस लेना है। मेरी कुछ किताबें हैं उनके पास, वो वापस लेनी है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरी जो किताबें मायदे के ख़त्म होने के बाद उनके पास हैं छपी हुई किताबें, उसकी ये तादाद बताएं कि कितनी तादाद है और कितनी मेरी किताबें हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं, और जो किताबें मौजूद हैं उन किताबों की 10% के हिसाब से मुझे रॉयल्टी दें। और मैंने कहा कि आप 6 महीने से 8 महीने तक का आपको मैं टाइम देता हूँ। इस वक्त में आप इन किताबों को फरोख्त करके आइंदा ना तो मेरी कोई किताबें छापेंगे और ना ही मेरी किताबें आप फरोख्त करेंगे। ये मैंने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा इन्होंने जनवरी और फरवरी में जो इजाफी रकम देना होती थी 6-6 हज़ार, वो नहीं दिए तो 12,000 इनके ऊपर वो बनते हैं। फिर इनके टाइटल्स मेरी बेटी ने बनाए थे 8-10 टाइटल। हम एक टाइटल के अगर 4,000 भी लगाते हैं तो वो टाइटल्स की रकम है वो भी इनको देना चाहिए। अब उसके बदले के अंदर ये मुझे एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल ये कर रहा है कि मैंने जो आर्टिकल कंपोज कराए थे अपनी किताबों के लिए भी और वैसे भी कि उनके कंपोजिशन की कहता है कि 1 लाख रुपए रकम बनती है। अब पता नहीं कौन सा ऐसा कंपोजिशन है इनका जो बहुत ही महंगी, यानी कोई 40-50 रुपए पर पेज छापता है, क्या करता है। और मेरी दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी देने को तैयार नहीं हैं। मेरी जो रकम इसके पास है वो भी देने को तैयार नहीं है। तो अब मेरा ये मुकदमा जो है सिंध और ख़ास तौर से सिंध और पंजाब के नौजवानों के सामने है, क्योंकि आप ही लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, आप ही इससे ख़रीदते भी हैं। तो अब यह है कि मैंने अब ये कहा है कि ना तो ये मेरी किताबें छापेगा ना ही मेरी किताबें फ़रोख्त करेगा। इस सिलसिले में आपके ताउन की ज़रूरत है कि आप फिक्शन हाउस और तारीख पब्लिकेशन से मेरी कोई किताब नहीं ख़रीदें। मैं अगर किसी दूसरे पब्लिशर से जब शुरू कराऊंगा तो उसकी इत्तला मैं आपको दूंगा, फिर आप उससे मेरी किताबें ख़रीदिएगा, ताकि मुझे जो ये नुकसान पहुंचा रहा है मेरी पूरी ज़िंदगी का, ये जो इस्तेसाल मेरा कर रहा है, इस इस्तेसाल से बचाने के लिए जो मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की है, अब ये खुद मेरा इस्तेसाल कर रहा है। तो ये मुकदमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं दोस्तों से भी सिंध और बलूचिस्तान के और फिर ख़ास तौर से जनूबी पंजाब के इलाक़ों के नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि वह मेरे इस मुकदमे को ज़रा गौर से सुनें और देखें। और मैंने जो कुछ भी अब तक पब्लिक के लिए या नौजवानों के लिए जो कुछ भी किया है, ज़रा मैं उसका आपसे कोई मुआवजा तो तलब नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो सर्फ की है, मतलब कि आप ज़रा उसका हिसाब लगाकर इनके अज़ाब से, ये पब्लिशर के अज़ाब से मुझे बचाएं। और ये जो ब्लैकमेलिंग मुझे कर रहा है
اس سے بھی مجھے نجات دلائیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس میں میرا پورا ساتھ دیں گے.